स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ मनीष सोनी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 के लेक्चर नंबर 3 की। लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की थी एमिनो को बनाने की विधियों की। एमिनो को बनाने की विधि हम पढ़ चुके थे और उसके बाद में इस चैप्टर में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एमीन के भौतिक गुण। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की और इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एमीन के भौतिक गुण। तो देखिएगा, भौतिक गुणों में इस चैप्टर से यानी एमीन से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है क्वथनांक की। क्वथनांक से किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है एमीन वाले टॉपिक से। तो देखिएगा, सबसे पहली बात हम जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं जो हमने चैप्टर नंबर 10, 11, 12 सब में पढ़ा है कि क्वथनांक जो होता है वो अणुभार के क्या होता है, समानुपाती। क्वथनांक अणुभार के क्या होता है, समानुपाती। यानी अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अणुभार बढ़ने पर अणुओं के मध्य वान डेर वाल आकर्षण बलों के मान बढ़ते हैं और वान डेर वाल आकर्षण बलों के मान बढ़ने के कारण से क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका एग्जांपल जैसे मैंने लिया CH3NH2, CH2NH2, CH3, CH2, CH2NH2। तो यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज मेथिलेमीन, दिस इज एथिलेमीन और ये है एन प्रोपिल एमीन। तो मेथिलेमीन से ज़्यादा अणुभार एथिलेमीन का होता है और एथिलेमीन से ज़्यादा अणुभार एन प्रोपिल एमीन का होता है। इसलिए इनके क्वथनांकों का जो क्रम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि मेथिलेमीन से ज़्यादा क्वथनांक होगा एथिलेमीन का और एथिलेमीन से ज़्यादा क्वथनांक होगा एन प्रोपिल एमीन का और एन प्रोपिल एमीन से ज़्यादा क्वथनांक होगा किसका, एन ब्यूटिल एमीन का और एन ब्यूटिल एमीन से ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा, एन पेंटिल एमीन का। तो ये तो साधारण सी बात है जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है क्योंकि वान डेर वाल आकर्षण बलों के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि यदि अणुभार समान हो, यदि अणुभार क्या हो, समान, यदि अणुभार समान हो तो जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक वो पार्श्व श्रृंखला की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि अणुभार समान हो अर्थात एमीन जो हो वो समावयवी एमीन हो तो ऐसी स्थिति में पार्श्व श्रृंखला की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक में क्या आएगी, कमी आएगी। जैसे यदि हम बात करें CH3 CH2 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 NH2, ठीक है, ये है एन ब्यूटिल एमीन। क्या नाम है इसका, एन ब्यूटिल एमीन। CH3 CH CH3 CH2 NH2, ये है आइसो ब्यूटिल एमीन। आप देख रहे हैं दोनों के अणुभार क्या है, समान। अणुभार समान क्यों है, क्योंकि दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है, दोनों में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान है, दोनों में नाइट्रोजन की संख्या समान है। तो बताओ दोनों एक दूसरे के साथ समावयवी हुए कि नहीं हुए, समावयवी हो गए। तो मुझे बताइएगा इनमें से क्वथनांक किसका ज्यादा होगा। तो जिसमें पार्श्व श्रृंखला ज्यादा होगी ना,
उसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। तो इसमें आप देखिएगा कोई पार्श्व श्रृंखला लगी हुई नहीं है और इसमें एक पार्श्व श्रृंखला लगी हुई है, तो एन ब्यूटिल एमीन का जो क्वथनांक होगा वो आइसोब्यूटीन एमीन से क्या होगा, ज़्यादा। तो आपको ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पार्श्व श्रृंखला की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक में कमी आती है, क्योंकि पार्श्व श्रृंखला की संख्या बढ़ने पर नंबर ऑफ साइड चेन इंक्रीज होने पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, उसमें क्या आती है, कमी आती है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाने के कारण से वान डेर वाल आकर्षण बलों के मान जो हैं वो कम हो जाते हैं और क्वथनांक में क्या होती है, कमी होती है। तो ये दो एग्जाम्पल आपको सबसे पहले ध्यान रखने हैं, लेकिन ये जनरल एग्जाम्पल हैं। ये वाले दोनों कॉन्सेप्ट हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है कि क्वथनांक अणुभार के क्या होता है, समानुपाती। अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि। ठीक है, और यदि अणुभार समान हो तो पार्श्व श्रृंखला की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है भैया, चलिएगा तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। अब देखिएगा क्वथनांक से एमीन वाले चैप्टर में ये वाला जो क्वेश्चन है ये जनरली नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 10 में पूछ लिया जाता है, एल्किल हैलाइड वाले में। क्या कॉन्सेप्ट बताया कि क्वथनांक समानुपाती किसके, अणुभार के, और क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती किसके, नंबर ऑफ साइड चेन यानी पार्श्व श्रृंखला की संख्या के। इस चैप्टर में यानी एमीन में क्वथनांक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन के क्वथनांकों का क्रम। तो आपको ये वाला जो बिंदु है वो बहुत अच्छे से समझना है। 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन के क्वथनांकों का क्रम। वन डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन के क्वथनांकों का क्रम हैं। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन के क्वथनांकों का क्या क्रम होगा, इसको हम आइएगा समझते हैं। तो देखिएगा 1 डिग्री एमीन जो होती है उसमें नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। 2 डिग्री एमीन की यदि हम बात करें तो उसमें नाइट्रोजन पर केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है और 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की सबसे ज्यादा संख्या 1 डिग्री एमीन में होती है, उससे कम संख्या 2 डिग्री एमीन में होती है और सबसे कम संख्या, या फिर मैं यूं कहूं हाइड्रोजन होता ही नहीं है किसमें, 3 डिग्री एमीन में। नाइट्रोजन परमाणु पर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति उस एमीन की उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन उपस्थित होने के कारण इसकी हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति, हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और इसकी हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति कम होती है और इसकी बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन है ही नहीं। और इसी कारण से 1 डिग्री एमीन का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, 2 डिग्री एमीन का क्वथनांक उससे कम होता है और 3 डिग्री एमीन के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा नहीं जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं वान डेर वाल आकर्षण बलों के द्वारा। तो बताइएगा कौन सी एमीन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखेगी जिसमें नाइट्रोजन पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो बताओ सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा, 1 डिग्री एमीन का, फिर 2 डिग्री एमीन का, और सबसे कम क्वथनांक किसका होगा, 3 डिग्री एमीन का। अब मैं टू द पॉइंट बात करता हूं कि परीक्षा में क्या तो प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर आपको क्या लिखना है। आपसे जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा वो होगा, आपके सामने 3 एमीन होंगी,
एक 1 डिग्री अमीन होगी जिसमें नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन होंगे, एक 2 डिग्री अमीन होगी जिसमें नाइट्रोजन पर केवल 1 हाइड्रोजन होगा, और एक 3 डिग्री अमीन होगी जिसमें नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्वथनांक का क्रम पूछा जाएगा, तो आपको उस एमीन का क्वथनांक सबसे ज्यादा बताना है जिसमें नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन हो, अर्थात 1 डिग्री अमीन का। उससे कम क्वथनांक बताना है 2 डिग्री अमीन का, और 2 डिग्री अमीन कौन सी होगी जिसमें नाइट्रोजन पर केवल 1 हाइड्रोजन उपस्थित हो, और 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो उसका क्वथनांक आपको सबसे कम कर देना है। तो बताओ, और कारण पूछे तो क्या बताओगे कि 1 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, और 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं होते। तो एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि CH3NH2 CH3NH2 CH3NH CH3 और CH3NCH3, ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, और ये 3 डिग्री अमीन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया इनके क्वथनांकों का क्रम बताओ, तो याद रखिएगा 1 डिग्री अमीन का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, 2 डिग्री अमीन का उससे कम होता है, और सबसे कम क्वथनांक किसका होता है? 3 डिग्री अमीन का। कारण पूछे तो इसकी हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा, और इसकी हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति शून्य। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं है। सर सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2, और इसकी शून्य क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका भी आप कोष्टक में लिख सकते हैं यहाँ पर कारण कि नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिखोगे नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो 1 डिग्री एमीन का सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसका? 3 डिग्री एमीन का। ये वाला क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। आपको CH3 के स्थान पर C2H5 भी लिख के दे सकता है, तो सब जगह फिर C2H5 ही होगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है विलेयता का। ठीक है, जल में विलेयता। तो ध्यान रखिएगा कि जल के साथ जो एमीन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी वो एमीन सबसे ज़्यादा विलेय होगी, और जल के साथ जो सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, हाइड्रोजन बंध बनाएगी, वो एमीन जल में सबसे कम विलेय होगी। तो मुझे एक बात बताइएगा, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति किसकी ज़्यादा होगी? जिसमें नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन परमाणु होंगे, और किसकी सबसे कम होगी? जिसमें नाइट्रोजन पर सबसे कम यानी 0 हाइड्रोजन होगा। वो कौन सी होगी? 3 डिग्री अमीन। तो विलेयता का क्रम याद रखिएगा, 1 डिग्री अमीन का सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री अमीन का उससे कम, और 3 डिग्री अमीन का सबसे कम होता है। कारण वही है कि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति 1 डिग्री अमीन की सबसे ज़्यादा होती है और 3 डिग्री अमीन की सबसे कम होती है। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि CH3NH2, CH3NH, CH3 और CH3NCH3, इनकी जल में विलेयता का क्रम बताओ। तो 1 डिग्री अमीन की विलेयता सबसे ज़्यादा और 3 डिग्री अमीन की विलेयता सबसे कम। तो एक बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि जो क्वथनांक का क्रम होता है वही विलेयता का होता है। किसमें? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि हम आगे चर्चा करते हैं।
इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एमीन के रासायनिक गुण। एमीन के रासायनिक गुण, और इसमें सबसे पहला जो गुण है वो है क्षारीय प्रवृत्ति। क्षारीय प्रवृत्ति, देखिएगा एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित होने के कारण, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित होने के कारण यह क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। तो ध्यान रखिएगा, एमीन क्षारीय प्रवृत्ति की क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमीन क्षारीय प्रवृत्ति की क्यों होती है, तो आपका उत्तर होगा क्योंकि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित होता है। और याद रखिएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो क्षार होते हैं वो लुईस के अनुसार क्या होते हैं? लुईस क्षार होते हैं। तो आपसे मान लो ये भी प्रश्न पूछा जाए कि एमीन लुईस क्षार क्यों होती है? क्योंकि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर क्या होता है? लोन पेयर, और इस लोन पेयर का आसानी से त्याग किया जा सकता है। इसीलिए एमीन क्या होती है? क्षारीय प्रवृत्ति की। और क्षार में भी कौन सी क्षार आपको बतानी है? लुईस क्षार प्रवृत्ति की। हालांकि ये ब्रोंस्टेड क्षार भी है, लेकिन ब्रोंस्टेड क्षार से संबंधित जो बात है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया एक लुईस क्षार है। क्यों? सॉरी, एमीन एक लुईस क्षार है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर क्या उपस्थित होता है? लोन पेयर उपस्थित होता है। इसके बाद में देखिएगा, एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम, एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम आपको याद रखना है ना? इसको आपको डायरेक्टली याद ही रखना है, एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम। इसमें आपको दो प्रावस्थाओं में क्षारीय प्रवृत्ति का याद रखना है क्रम। एक तो गैसीय प्रावस्था में, गैसीय प्रावस्था में या वाष्प प्रावस्था में, गैसीय प्रावस्था या वाष्प प्रावस्था में। देखिएगा, गैसीय प्रावस्था या वाष्प प्रावस्था में 3 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय होती है, 2 डिग्री एमीन उससे कम क्षारीय होती है, और सबसे कम क्षारीय होती है 1 डिग्री एमीन, और उससे कम क्षारीय होता है अमोनिया। तो गैसीय प्रावस्था या वाष्प प्रावस्था में एमीन की क्षारकता को व्यक्त करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्षारीयता समानुपाती होती है प्लस आई प्रभाव की। किसके समानुपाती होती है? प्लस आई प्रभाव के। प्लस आई प्रभाव जितना ज़्यादा होगा, एमीन के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो उसके द्वारा लोन पेयर त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और लोन पेयर त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो क्षारीयता में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो गैसीय प्रावस्था में जब भी आपको क्रम निकालना हो तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि क्षारीयता या क्षारीय प्रवृत्ति प्लस आई प्रभाव की क्या होती है? समानुपाती। तो देखिएगा, ये है हमारी 3 डिग्री एमीन, ये है हमारी 2 डिग्री एमीन, ये है हमारी 1 डिग्री एमीन, और ये है अमोनिया, है ना? यहाँ पे आपको C2H5 भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो मुझे बताइएगा, मेथिल का कौन सा प्रभाव होता है? नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर। आपको पता है मेथिल समूह जो होता है वो प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। तो बताओ 3 डिग्री एमीन में कितने प्लस आई प्रभाव लगे हुए हैं? 3 प्लस आई प्रभाव के कारण से क्या होगा? प्लस आई प्रभाव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना। तो मेथिल क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ खिसकाएगा, ये भी खिसकाएगा, ये भी खिसकाएगा। तीनों मेथिल इन तीनों बंधों के इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन की तरफ खिसकाएंगे। तो बताओ नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो नाइट्रोजन के द्वारा लोन पेयर त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसीलिए 3 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय है। अब इसमें देखो, केवल 2 ही प्लस आई प्रभाव लगे हुए हैं। तो 2 प्लस आई प्रभाव के कारण से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि तो होगी, लेकिन इससे क्या होगी? कम होगी। फिर 1 डिग्री एमीन और सबसे कम
अमोनिया, जिसमें कोई प्लस आई प्रभाव नहीं लगा हुआ। तो देखो 3 डिग्री अमीन की क्षारकता सबसे ज़्यादा होती है, 2 डिग्री अमीन की उससे कम होती है, 1 डिग्री अमीन की उससे कम होती है, और सबसे कम क्षारीय कौन है? अमोनिया, जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। अगर क्या बोल देते हैं? 0 डिग्री। तो याद रखिएगा, अमोनिया की क्षारकता 3 डिग्री अमीन की क्षारकता सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री की उससे कम, 1 डिग्री की उससे कम, और सबसे कम किसकी? अमोनिया की। लेकिन कौन सी प्रावस्था में? गैसीय प्रावस्था में या वाष्प प्रावस्था में। अब बात आती है कि सर परीक्षा में क्या प्रश्न आ सकता है। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाष्प प्रावस्था या गैसीय प्रावस्था में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन और अमोनिया की क्षारकता का क्रम लिखिए और कारण बताइए। तो आप कहोगे 3 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय होती है, क्योंकि इसमें 3 प्लस आई प्रभाव होते हैं। कितने प्लस आई प्रभाव है? 3 प्लस आई प्रभाव। 2 डिग्री अमीन की क्षारकता उससे कम होती है, क्योंकि इसमें केवल 2 प्लस आई प्रभाव होते हैं। 1 डिग्री अमीन की क्षारकता और कम होती है, क्योंकि इसमें केवल 1 प्लस आई प्रभाव होता है और इसमें कोई प्लस आई प्रभाव नहीं है, यानी 0 प्लस आई प्रभाव है, इसीलिए इसकी क्षारकता सबसे कम है। तो बताओ गैसीय प्रावस्था में समझ में आ गई कि प्लस आई प्रभाव के कारण से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। ये देखो, प्लस आई प्रभाव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना। तो ये CH3 इस बंद के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ खिसकाएगा, ये भी खिसकाएगा, ये भी खिसकाएगा। तो बताओ नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, और इसमें थोड़ा कम बढ़ेगा, इसमें और कम बढ़ेगा, और इसमें जितना इलेक्ट्रॉन घनत्व है उतना ही रहेगा, है ना। इसीलिए 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्षारीय और सबसे कम कौन हो गई? अमोनिया। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं जलीय प्रावस्था में या विलयन प्रावस्था में। ये थी गैसीय प्रावस्था में। अब देखिएगा, यदि आपसे विलयन प्रावस्था में पूछे, कौन सी प्रावस्था में? विलयन प्रावस्था में, या जलीय विलयन में, ऐसे भी लिख के दे सकता है, विलयन प्रावस्था या जलीय विलयन में। विलयन प्रावस्था या जलीय विलयन में आपसे यदि क्षारकता का क्रम पूछे तो वो आपको डायरेक्टली याद रखना है विदाउट एनी रीजन, क्योंकि वो रीजन जो है वो हमारे ना तो सिलेबस में है, और यदि हम उसको पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो फिर कभी आपको उसके बारे में प्रॉपर्ली पूरा बताएंगे। फिलहाल आप उसको याद कर लीजिएगा कि यदि विलयन प्रावस्था में पूछे तो आपको क्षारकता बतानी है किस हिसाब से, कि यदि R बराबर CH3 हो, यदि R का मान CH3 हो तब तो क्षारकता होगी 2 डिग्री की सबसे ज़्यादा, 1 डिग्री की उससे कम, फिर 3 डिग्री, और फिर अमोनिया। अमोनिया को मैंने क्या बोला था? 0 डिग्री। तो 21-30 याद रखना है। क्या याद रखना है? 21-30। 21-30 का मतलब क्या है सर? 21-30 का मतलब है कि 2 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की, और फिर सबसे कम किसकी? 0 डिग्री की। ठीक है। और यदि R का मान C2H5 हो तो ये जो 0 डिग्री है वो आगे आ जाता है। तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होगी, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री, और फिर क्या होगी? 3 डिग्री। तो 21-30 और 21-0-3, 21-30 और 21-0-3, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। इसका रीज़न आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो बताओ R का मान यदि CH3 हो तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है अमोनिया, और R बराबर अगर C2H5 हो तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है। जैसे मैं इसको लिख करके बता देता हूँ। यदि R बराबर CH3, इसका मतलब है कि CH3NH, CH3 की क्षारकता सबसे ज़्यादा होगी, 2 डिग्री हो गई। फिर बताओ 1 डिग्री लेनी है तो 1 डिग्री R बराबर CH3 में आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे CH3NH2, फिर 3 डिग्री, और फिर कौन हो जाएगी? अमोनिया। ठीक है। और यदि आप R बराबर C2H5 लेते हो तो सबसे पहले आपको ये लिखना है 2 डिग्री, फिर बताओ 1 डिग्री C2H5NH2, और फिर 0 डिग्री मतलब
अमोनिया और फिर C2H5N C2H5 और C2H5, ये कौन सी हो गई 3 डिग्री, ठीक है। तो 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री और 3 डिग्री 21 0 3, और इसमें क्या हो गया बताओ 21 30 हो गया, इसमें क्या हो गया 21 30 हो गया। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसके अंदर, डायरेक्टली याद रखना है 21 30 और 21 0 3, 21 30 21 0 3, 21 30 21 0 3, 21 30 21 0 3। देखिएगा, एक इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एल्किल एमीन और एनिलीन में कौन ज़्यादा क्षारीय होता है। एल्किल एमीन, जिसे हम एलिफेटिक एमीन भी कहते हैं, वर्सेज एनिलीन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्किल एमीन यानी एलिफेटिक एमीन और एनिलीन में कौन ज़्यादा क्षारीय है और क्यों। तो देखिएगा, क्षारीय वो होगा जो अपना लोन पेयर, जिसका नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से और शीघ्रता से क्या कर देगा, त्याग कर देगा या दान कर देगा, ठीक है। तो एलिफेटिक एमीन होती है RNH2 और एनिलीन होती है कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, NH2 ग्रुप। देखिएगा, आपको याद रखना है एल्किल एमीन और एनिलीन में एल्किल एमीन की क्षारकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। एल्किल एमीन की क्षारकता एनिलीन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। सर क्यों होती है, क्योंकि देखिएगा इसमें नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, क्या वो अनुनाद में भाग लेगा, क्या नहीं लेगा। नाइट्रोजन पर या नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता है। लेगा क्या आर के साथ, एलिफेटिक एमीन का जो नाइट्रोजन होता है उसका जो लोन पेयर होता है वो अनुनाद में भाग नहीं लेता है, लेकिन एनिलीन के नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अनुनाद में क्या लेता है, भाग लेता है। सर इससे क्या हुआ, जब इस नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेगा तो एनी टाइम यहीं रहेगा, एनी टाइम यहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। लेकिन इसका जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में क्या ले रहा है, भाग, अनुनाद में क्या ले रहा है, भाग ले रहा है। तो भाग लेने के कारण से क्या होगा, ये जो लोन पेयर है वो जब भाग लेगा तो बेंजीन वलय के अंदर जाएगा। तो बताओ क्या एनी टाइम यहाँ पे रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो जब इसके पास कोई लुईस अम्ल आएगा, क्यों आएगा सर, लोन पेयर लेने के लिए। जैसे इसके पास आया कि तेरा लोन पेयर दे दे, तो ये तुरंत दे देगा, ये तुरंत दे देगा। क्यों, क्योंकि एनी टाइम यहीं है ना, यहीं रखा हुआ है। जब इसके पास लोन पेयर लेने आएगा कोई लुईस अम्ल क्यों आएगा, क्योंकि लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन लेते हैं और लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इसके पास जब कोई लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन लेने आएगा तो ये कहेगा रुक। क्यों रुक, इसलिए रुक क्योंकि मेरा लोन पेयर अभी अनुनाद में भाग लेने के लिए अंदर गया हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा भैया देने में। समझ में आ रही मेरी बात। ये अपना लोन पेयर तुरंत दे देगा, इसको अपना लोन पेयर देने में टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर अनुनाद में क्या लेता है, भाग लेता है, तो ये अंदर गया हुआ रहता है। ऐसी कल्पना की गई है। तो मुझे एक बात बताइएगा, इलेक्ट्रॉन के दान करने की, लोन पेयर को दान करने की प्रवृत्ति यहाँ पर ज़्यादा होगी, क्योंकि एनी टाइम यहाँ पर ही लोन पेयर है और इसका लोन पेयर अनुनाद में जाता है, तो यहाँ पे संभावना कम हो गई लोन पेयर को दान करने की। तो इसीलिए एलिफेटिक एमीन एनिलीन से क्या होती है, ज़्यादा क्षारीय है। तो क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि एलिफेटिक एमीन और एनिलीन में ज़्यादा क्षारीय कौन है और क्यों। तो आपका उत्तर होगा एलिफेटिक एमीन एनिलीन से ज़्यादा क्षारीय होती है, क्योंकि एनिलीन के नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग लेता है। इसके कारण से एनिलीन के द्वारा लोन पेयर त्यागने की प्रवृत्ति एलिफेटिक एमीन
की तुलना में कम होती है, इसलिए इसकी क्षारकता कम होती है और इसकी क्या होती है ज़्यादा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद में क्षारीय प्रवृत्ति की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं आपके सिलेबस में हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी है देखो, एक तो है HCl के साथ RNH2 प्लस HCl, एक है RNH2 प्लस H2SO4, एक है RNH2 प्लस H2PtCl6 के साथ, और एक है RNH2 प्लस HAuCl4 के साथ। 4 अभिक्रिया आपके सिलेबस में दे रखी है अम्लों के साथ। तो बताओ नाइट्रोजन पर क्या होता है, लोन पेयर होता है सर। बताओ इसके पास जो H है उस पे प्लस होगा और Cl पे क्या होगा, माइनस होगा। तो आपको करना क्या है, इस H प्लस को इसके ऊपर जोड़ देना है। तो बताओ क्या बन जाएगा सर, बन जाएगा NH3 प्लस, और बाहर क्या लगा दोगे, Cl माइनस, और इसको कहते हैं एल्किल अमोनियम क्लोराइड। अगर यहाँ पे मेथिल लेते हो तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल अमोनियम क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, एल्किल अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, इसकी क्रिया करवाओगे तो बताओ इसके पास कितने H प्लस हैं, 2, तो इसके 2 अणु काम में लेने पड़ेंगे। तो बनेगा RNH3 प्लस के कितने अणु बनेंगे बताओ, 2, और बाहर क्या लगा दोगे, सल्फेट। ठीक है, और इसको कहते हैं एल्किल अमोनियम सल्फेट। क्या कहा जाता है इसको, एल्किल अमोनियम सल्फेट। चलेगा, इसमें देखो इसको कहते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, आपको पता होगा। इसको कहते हैं क्लोरो प्लेटिनियम क्लोराइड, सॉरी क्लोरोप्लेटिनियम अम्ल कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं इसको, क्लोरोप्लेटिनियम अम्ल कहते हैं। नाम याद रखिएगा, इसका नाम है क्लोरोप्लेटिनियम अम्ल। इसमें कितने H प्लस है, 2, तो इसके भी 2 अणु काम में लेने हैं। तो बन जाएगा RNH3 प्लस के कितनी स्पीसीज, 2, और बाहर क्या लगा दोगे, PtCl6 माइनस 2, PtCl6 माइनस 2। ठीक है, और इसमें देखो H पर प्लस है और इस पर माइनस होता है, तो बन जाएगा RNH3 प्लस, और बाहर क्या लग जाएगा, AuCl4। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है। H2SO4 के साथ इसके 2, इसके साथ इसके 2, इसके साथ इसका 1, है ना। इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। आपको क्षारीय प्रवृत्ति में क्या याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और इसके बाद में हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।